राजधानी देहरादून के सबसे पॉश इलाकों में से एक डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में 16 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि सभी आरोपी पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा। डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से बेची गई जमीन। 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून के सबसे पॉश इलाकों में से एक डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला उजागर हुआ है, जिसका आरोप कॉलोनी की समिति में शामिल 16 पूर्व अधिकारियों पर लगा है और इस मामले में देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, डिफेंस कॉलोनी में हेल्थ सेंटर के लिए छोड़ी गई जमीन को एक नामी स्कूल को दे दिया गया और इसका किराया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये स्कूल 30 साल से लीज पर है और इसका किराया साल के सिर्फ 1200 रुपए है। अब ये पूरा मामला है क्या, बताते हैं आपको। दरअसल साल 1964 में भारत सरकार ने सेवा के बाद क्लास 1 अफसरों के पुनर्वास के लिए देश में 4 जगह जमीन खरीदी थी, जिनमें से एक देहरादून के डिफेंस कॉलोनी की 184 एकड़ भूमि भी थी और इस भूमि को सेवा के सहयोग से लेआउट बनाकर तैयार किया गया था। सेना ने इस कॉलोनी में 680 प्लॉट का लेआउट प्लान तैयार किया था। साथ ही इस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश के कॉलोनी डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से हेल्थ सेंटर, पार्क और कृषि भूमि ओपन एरिया के तहत छोड़ी गई थी। वहीं इस कॉलोनी के रखरखाव के लिए 10 सैनिक सहकारी आवास समिति भी रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका काम सेवा के अफसर को ही इस कॉलोनी में प्लॉट देने का था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समिति ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को साल 1985 में एक लेआउट जमा कराया था, जिसमें 680 प्लॉट दिखाए गए थे, लेकिन इसके बाद जो जमीन हेल्थ सेंटर और कृषि भूमि के लिए छोड़ी गई थी, उसमें भी प्लॉटिंग कर दी गई और तय रेट से कम दाम पर जमीन बेच दी गई। ये ज़मीन डिफेंस को डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट ने 1967 में खरीद के दी थी। उसी में हमारा ये सैंक्शन लेआउट प्लान बना था, जिसमें 680 प्लॉट बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसा समय बीतता गया, हमारे कॉलोनी के सोसाइटी मैनेजमेंट ने इसमें सालों साल मिल के 100 प्लॉट्स इलीगली कार्व करके मेंबर्स को फ्रॉडुलेंटली बेच दिए। ओपन स्पेस को एज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करके बेच दिया और उसका सेल डीड भी कर दिया। उन्होंने सेल डीड के बेसिस पे इसमें एमडीडीए से नक्शा अप्रूव करके बनवा दिए और सोसाइटी ने, मैनेजमेंट ने, जैसे ये खुली जगह है हर एक घर के आगे पीछे, उसमें से भी ज़मीन बेच के आधी दाम में बेच के मेंबर्स को करीब 20,000 स्क्वायर मीटर्स का ज़मीन बेच दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल रमेश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस टीम को मौके पर भेजकर पूछताछ कराई जा रही है। देखिए, जो डिफेंस कॉलोनी वाला जो एक मामला है 420 में जो एफआईआर हुई थी, तो उसमें हमारे द्वारा जो विधिवत रूप से विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। उसमें जैसा मैंने कहा है कि इसमें अभिलेख और दस्तावेजी साक्ष्य, उनका संकलन जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विवेचना का। तो उसी के दृष्टिगत जो है विभिन्न जो भी हमारे इसमें नामजद अभियुक्तगण हैं, चाहे जो भी ऑफिस के पदाधिकारी हैं, जहां से हमें ये दस्तावेज और अभिलेख इकट्ठा करने हैं, तो वो कार्य हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है। जो मौकाई वारदात है वहां पर भी जाकर निरीक्षण लगातार हमारे टीम के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो जैसे ही इसमें दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे और जो मौखिक साक्ष्य संकलन है वो कार्रवाई की जाएगी और जैसे भी आगे गवाह और सबूत आगे इसमें पेश होंगे या एकत्रित किए जाएंगे, तत्वधान में उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जमीन पर फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर डिफेंस कॉलोनी की खुली जमीन पर 125 प्लॉट बेच दिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या इन रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।